आएगा कि ये आंदोलन खत्म होगा या नहीं। हालांकि उन्होंने ये पहले भी कहा कि ये जो बैठक है इसमें एक दो बैठक और होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल जो मसूदा जो ये तैयार किया गया है उस पर अब समाज क्या कुछ कहता है ये देखना होगा, क्योंकि समाज जो है पटरी पर बैठा हुआ है। अब ये समाज जब हम ये मसूदा लेके जाएंगे, ये पेपर, ये कागज लेके जाएंगे, जो ये समझौता हुआ है वो दिखाएंगे, उसके बाद ये साफ होगा कि ये आंदोलन खत्म होगा या फिर नहीं। तो फिलहाल जो मांगे हैं उस पर समझौता होता हुआ या दिखाया है, और आपको वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, वो समझौते का पेपर, वो कागज हम आपको दिखा रहे हैं, जब आज बैठक में इस पर सहमति बन चुकी है। विजय बैंसला ये भी कहते नजर आए कि अभी आंदोलन खत्म होगा या नहीं ये नहीं पता है, समाज से बातचीत के बाद ही ये पता चलेगा। साथ ही साथ जो मांगे थी उन पर भी बातचीत बनेगी। हालांकि सभी मांगों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो प्रक्रियाधीन भर्तियां थी, जो भर्तियों की बातचीत हो रही थी, जिनका युवा इंतजार कर रहे हैं, वो भर्तियां अब होंगी। और उन्हीं भर्तियों को हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये भर्तियों पर काम चलेगा और ये समझौता सरकार से हुआ है। तो जिस बात का इंतजार इतने दिन से था वो बात बनती हुई यहाँ नजर आ रही है। और हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश, जिस तरह से 1 तारीख से ये आंदोलन चल रहा था और बहुत लंबा इंतजार यहाँ पर कि कब बातचीत बनेगी, हालांकि कुछ मांगे ऐसी थी जिन पे बातचीत तो हो गई थी, लेकिन फिलहाल अब समझौता हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, कमोवेश उन्हीं बातों पे समझौता हुआ है जिनके लिए सरकार ने पहले भी हाँ कर दी थी, और ये भी कहा था कि जो भी कानून सम्मत सरकार कर सकती है उसके लिए वो तैयार है। और आज जो बैठक हुई है, करीब 5 घंटे से अधिक समय तक बैठक चली है, और इस बैठक में भी उन्हीं मुद्दों पे जो हस्ताक्षर हुए हैं एक समझौता पत्र पे, एक मसौदे पर, जिनके लिए सरकार पहले से भी तैयार थी। और खास बात ये है कि देर से ही सही, लेकिन एक तरह से ये एक आंदोलन जो है वो अब खत्म हो रहा है। पटाक्षेप जो पूरे मुद्दे का वो हुआ है, और जो समझौता पत्र है उस पे कैबिनेट सब कमेटी के 3 मंत्रियों के साइन है, कर्नल किरोड़ी बैंसला के साइन है। और जब समझौते पत्र पे साइन हो जाता है, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आंदोलन खत्म हो गया है। जो गुजरों की जो बात थी वो सरकार ने सुनी, सरकार ने अपना पक्ष रखा कि सरकार क्या क्या कर सकती है, कानून सम्मत क्या क्या कर सकती है। गुजरों ने अपनी मांग रखी, और उसके बाद जो 4-5 बिंदु है उन पर सहमति बनी और लिखित में ये समझौता हुआ है। इसमें खासकर हम बात करें तो एक तो जो गुजर आंदोलन के दौरान जो मृतक थे उनको आर्थिक सहायता है, और उनके आश्रितों को नौकरी का मामला है। और इसके अलावा जो कह सकते हैं कि जो सैलरी का मामला है, जो उस पर भी पहले भी सरकार इस बात पे सहमत थी, फिर से सहमति जताई है। और अब मुख्यमंत्री आवास पे गुर्जर नेता पहुंचे थे। कर्नल किरोड़ी बैंसला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी, हालांकि उनकी तबीयत नासाज थी, इस कारण से उनको अस्पताल ले जाया गया पूरी जांच के लिए। लेकिन बड़ी चीज ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले से ही जो लगातार जो संवाद का सिलसिला जारी रखा था गुर्जर समाज के साथ में, अपने अधिकारियों को भेज के या अपने मंत्री को भेज के, और उसका जो सुखद पटाक्षेप ये है कि दिवाली से ठीक पहले अब आंदोलन खत्म होने जा रहा है, और फिर से जो जिले हैं, पूरे राज्य हैं, उनमें एक सामान्य स्थिति बनेगी। देखिए, लगातार गुजरों ने अपनी मांग उठाई है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जहां तक बात कहे तो उन्होंने पहले भी गुजरों की मांग मानी है, और जब आंदोलन हुए तब भी यही कहा है कि बैठकर बातचीत के माध्यम से सभी बातों पे जो है उन पे चर्चा हो सकती है, और एक कोई फॉर्मूला निकल सकता है। दूसरी अहम बात यह है इस पूरे आंदोलन की कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में जितने भी आंदोलन हुए हैं गुजरों समाज के, उसमें कभी भी कहीं हिंसा की बात नहीं आई। और ये जो आंदोलन हुआ है, जिसका भी पटाक्षेप हो चुका है, औपचारिक घोषणा हो जाएगी, जहाँ पे आंदोलन करें, चाहे वहां जाके करें या यहाँ पे करें, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि एक लाठी तक नहीं चली है। तो एक बड़ी संजीदा तरीके से इस आंदोलन का पटाक्षेप जो है वो कराया गया है, और सरकार ने संजीदा तरीके से पूरी बात को सुना है, अपनी बात रखी है। लंबी मीटिंग चली है,
और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 मंत्रियों को अधिकृत किया था, उन्होंने सरकार की बात रखी है। और अच्छी बात यह है पूरे प्रदेश के लिए कि अभी आंदोलन खत्म होने जा रहा है। लोग जो परेशान थे, जो ट्रेनें रुकी हुई थी, कुछ जिलों में लोग परेशान थे, नेट बंदी थी, जिसके कारण से काफी काम प्रभावित हो रहे थे, जो सामान्य जीवन है वो अस्त व्यस्त था, वह पटरी पे आ सकेगा और सही तरीके से चल सकेगा। तो इसके लिए जो लगातार गुर्जर समाज और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जो बातचीत हुई थी, फोन पे भी बातचीत हुई थी, उसके बाद ये तय किया गया था कि सब कमेटी के साथ बात हो, जो भी मुद्दे हैं उन पे आम सहमति बने, लिखित में समझौता हो, और यही हुआ, लिखित में समझौता हुआ है। और अब उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पे गुर्जर नेता पहुंचे हैं। कर्नल किरोड़ी बैसला हालांकि उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से उनके बेटे विजय बैसला ने तमाम बातें रखी है। पहले भी मुख्य सरकार के स्तर पे मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पे गुर्जर समाज के नेताओं से बातचीत हुई है, जो भी सहमति बनी थी, लेकिन उसके बाद आज फिर जो बातचीत हुई है, तो एक तरह से कह सकते हैं सुखद अंत इस आंदोलन का कहा जा सकता है कि सरकार लगातार संवेदनशील रही और संवाद का सिलसिला नहीं टूटा, ये सबसे अहम बात है। और इसी का परिणाम ये है कि जिस तरह से संवेदनशीलता की आप बात कर रहे हैं, जब विजय बैसला से मीडिया से मुखातिब जब विजय बैसला हुए और मीडिया ने जब उनसे पूछा कि आप अविश्वास करते हैं, क्योंकि हर बार यही बात की जाती है कि आप मांगे जो कर रहे हैं वो मान ली जाएंगी, तब उन्होंने भी यही बात की, विश्वास सरकार पे दिखाया कि अगर हम सरकार पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमें स्टेट ही बदल देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जितनी भी मांगे हैं राज्य सरकार से संबंधित, तो राज्य सरकार पहले से भी इस बात में संवेदनशील है। और चाहे गुर्जर नेता या विजय बैसला की हम बात करें जी, तो उनको बिल्कुल ये बात सही है कि उनको विश्वास सरकार पे ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो संवाद से जो है सरकार से ही करना पड़ेगा और वो संवाद भी हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका। और फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।